मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एसएससी जीडी की क्लास में शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ मैं अपने क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, कुछ जो क्वेश्चन में से पूछे गए हैं बेटा, उन दोनों को क्वेश्चंस में आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे बेटा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बेटा मेरे से पूछा गया क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था बेटा, जो कि बेटा मैं आज की क्लास में कर रही हूँ बेटा। ठीक है, सैम और सोनी किसी कार्य को अलग अलग 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि संपूर्ण कार्य मजदूरी 450 रुपये है तो सोनी को कितने रुपए मिलेंगे बेटा। ये क्वेश्चन बेटा टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का क्वेश्चन है बेटा। पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा इसका। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे बेटा। सैम 10 कार्य कर रहा है और सोनी बेटा कितना कार्य कर रहा है, 15 कार्य कर रहा है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा एलसीएम मेथड से करते हैं बेटा। 15 और 10 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। इसकी 2 ट्रिक्स होती है 100 ट्रिक निकालने की। 10 को क्या सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं, और 15 को 5 दिया 15, दोनों में 5 को मैंने 5 लेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। या इन दोनों का ऐसा नंबर लेना है जो उसको पूरा पूरा विभाज्य करते हैं। 10 और 15 में 20 लेंगे, 20 बेटा 10 से होगा, लेकिन 15 से नहीं होगा, 30 होगा, 30 10 से भी भाग होगा, 15 से भी भाग होगा। ठीक है बेटा, तो ये ट्रिक्स होती है निकालने की, 100 ट्रिक्स। आप वैसे निकालोगे बेटा तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, और इतना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है, नहीं तो बेटा आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो एडवांस मैथ को जितना आप करो, कैलकुलेशन को जितना स्ट्रॉन्ग बना सको 100 ट्रिक्स से उतनी करना बेटा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है बेटा, तो इनका ये 30 क्या हो गया, कुल कार्य, कार्य दक्षता, कार्य क्षमता हम जिसको हम कहते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बेटा उसने बोला 10 दिन में 30 कार्य कर, तो बेटा एक दिन में कितना करेगा, 30, 10 को 30 से भाग करेंगे 3 आएगा। इसी प्रकार 15 को 30 से भाग करेंगे 2 आ गया। ये क्या आ गया बेटा, इनका एक दिन का कार्य आ गया दोनों का। अब पूछा है संपूर्ण कार्य, तो बेटा सोनी और सैम का दोनों का टोटल का संपूर्ण कार्य कितना, टोटल कार्य कितना होगा, 3 + 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। आपने ये वाला कार्य नहीं जोड़ना है, आपने जो इनका एक दिन का कार्य है वो जोड़ना है। ठीक है बच्चा, आगे क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण कार्य को 450 रुपये मिल रहे हैं तो सोने के कितने रुपए मिलेंगे। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जितने मजदूरी मिल रही है गुना सोने की पूछी है, सोने का एक दिन कार्य कितना है 2, बटा दोनों का एक दिन का टोटल कार्य कितना है बेटा 5। इससे इसको भाग कर देंगे तो 5 × 45 90 हो गया बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो 9 दूनी 90 दूनी 180 होता है, तो 180 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। तो 180 रुपये मिलेंगे सोनी को। ठीक है बच्चा, यदि आपसे पूछा होता सैम का तो आपने यहाँ पे 3 लिखना था, तो 70 होता। तो बेटा 180 रुपये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आया क्वेश्चन बेटा। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बेटा लिख के बता सकते हैं, और मैं आपके सभी डाउट को, सभी क्वेश्चनों को जरूर क्लियर करूँगी बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके भी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं या चैप्टर्स को कोई समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरी ईमेल आईडी में बेटा आप PDF बना के क्वेश्चनों की भेज सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन था बेटा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या 2:3:4 के अनुपात में है बेटा। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो अनुपात 8:11:14 में परिवर्तित हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं का कुल मिला के विद्यार्थी की संख्या कितनी थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से क्वेश्चन है।
पूछा जाता है पेपर में बेटा, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है बेटा, सबसे पहले 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों के टोटल कितना है बेटा। बेटा तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या, टोटल संख्या कितनी होगी। टोटल संख्या कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ना एक कांस्टेंट ले लेती हूँ, क्योंकि अनुपात में किसी की वैल्यू तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, मैं एक कांस्टेंट ए ले लेती हूँ। तो ये 2 प्लस 3 प्लस का 4, साथ में एक कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि किसी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कांस्टेंट नहीं लूँगी तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नहीं भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन कांस्टेंट बेटा आपको पता है लेके चलें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो 4 और 6, 6 एक 9 ए हो गया बेटा। ये 9 ए क्या हो गया, तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 9 ए हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये कितने हो गए, तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 9 ए हो गए बेटा। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला है यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, मतलब यदि ये 2x है तो इसमें 12 जुड़ गए, इसी प्रकार 3x में 12 जुड़ गए, 4x में कितना जुड़ गए, 12 जुड़ गए, तो अनुपात कितना हो जा रहा है बेटा, 8:11:14 हो। तो अनुपात इनका कितना हो, 11:14 हो जा रहा है बेटा। ठीक है बेटा, तो अनुपात हमें क्या मिल रहा है बेटा, 8:11:14। तो बेटा इसको क्वेश्चन को निकालने के 2 तरीके हैं, या आप दो कक्षा का निकाल लो, पहले और दूसरे का अनुपात निकाल लो, या तीसरे चौथे का अनुपात निकाल दो, या चौथे और पहले का निकाल लो, तो आंसर सेम ही आ रहा है। तो बेटा मैं स्टार्टिंग के 2 ले रही हूँ इसको। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो आपने क्या करना है, ये 3 पहले कितना 2x प्लस 12 बटा आपने ये कर देना है 3x प्लस 12 बराबर 8/11। मैं इन 2 को ले रही हूँ, आप कोई भी 2 ले लो, या ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, या ये और ये 2 ले लो, आंसर सेम ही आएगा बेटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x ने बेटा a लिया, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, a लेना है, क्योंकि मैंने कांस्टेंट a माना था। तो 2a हो गया, 2a 3a 4a। ठीक है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ओपन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम आर पार गुना करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो ये हो गया, ठीक है बेटा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 1 13 132 हो गया। 8 से करेंगे 8 24 हो गया, ए हो गया, प्लस का सॉरी प्लस को होगा बराबर आएगा यार, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, बराबर 8 या 24 ए माइनस का 12 96, 12 96 कोई होता है शायद, नीरू को सही है, 8 16 रह करना सीख के बेटा, गलती हो गई थी मुझे, 72 ध्यान आ रहा था, तो 6 12 7 72 होता है बच्चे के बाद। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे 22 है, या 24 ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 2a आएगा, ये 32 या माइनस में जाएगा। तो बेटा 96, 132 में 96 के तो 400 हो गया, 36 और 4 40 हो गया। ठीक है बेटा, कुछ गलत क्यों लग रहा है, 132 में 96 जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 4 और 32 36 हो जाएगा बेटा, माइनस का 36, माइनस से माइनस कर दिया, तो a बराबर हो जाएगा, 2 से भाग करूँगी, 2 कम 2 2 नीम 2 8 16 18 आ गया बेटा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। और टोटल विद्यार्थी कितने थे तीनों कक्षा में बेटा, 9 थे। ठीक है बेटा, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 9 थे। तो 9 से मैं इसको गुना कर दूंगी तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्या होता है, 162 होता है। तो 162 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। थोड़ा सा समझने की क्वेश्चन है बेटा। अब मैं दूसरे वाले उससे भी करा देती हूँ, क्योंकि कल को बच्चों आप कहोगे कि नहीं मैम ने ये नंबर क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया, उसको भी करके दिखाती हूँ यहाँ पे। वीडियो लंबी जरूर जाएगी, लेकिन आपके डाउट सारे क्लियर करके जाऊँगी बेटा मैं यहाँ पे सारे के सारे। नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैम तो सीधा क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है। तो बेटा मैं क्लियर कर देती हूँ, 3x प्लस का 12 प्लस, अब मैं इसको नीचे वाले को 2 को ले रही हूँ, 4x सॉरी कहाँ गया, 4x प्लस के 12 बराबर कितना होगा बेटा, ये कितना है, ये होगा 11/14, 11/14। कल को आप कहोगे कि नहीं भाई मैम ने तो गलत कर दिया, तो मैं थोड़ा पहले करके दिखाती हूँ, फिर आप कल को ये ना बोलो कि मैंने सीधा आंसर लिख दिया। तो मैं आपके डाउट करके दिखाऊंगी बेटा।
ठीक है, 1 2 करके दिखा रही हूँ, जो लास्ट है एक बार उसको आप भी ट्राई करके देखना। तो 14 तिया 42 होते हैं। एक्स कहाँ से आ गया, ए था बेटा, सॉरी ये ना एक्स ना कंफ्यूज, क्योंकि ज़्यादातर एक्स मान जाता है ना, तो एक्स ए प्लस का 14 को 12 से 14 168 होगा, बराबर होगा 11 चौके 44। अभी मैंने गुना की थी, 11 को 12 से गुना की थी, तो कितना आता है, 11 दूनी 22, 2 हाथ लगे 11 33, 132। ठीक है बेटा, इसको ए वाले को एक ले लेंगे और इसको अलग ले लेंगे, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2a हो गया, क्योंकि ये माइनस का इधर जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है और ये इधर जाएगा। 180 में से 132 जाएंगे बेटा, तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा। 8 में से 2 गए 6 बचेगा। ठीक है बेटा, 16 में से 13 गए 3 बचेगा, माइनस से माइनस कटा, ये कितने आ गया, तो 1 2 2 नहीं 18, 19 आ गए फिर से, तो थोड़ी 2 8 16, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, मिस्टेक हो गई, 2 8 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 16 आ गई। टोटल कितने थे बेटा, 9 थे, तो 9 से मैंने इसको गुना कर दिया, तो 8 16 बेटा, सॉरी गलती कैसे क्या लिख रही हूँ मैं, कभी कभी ना गलती इतनी हो जाती है ना कि बेटा हमसे भी हो जाती है गलती। ठीक है, तो 18 गुना 9 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 162 आ गया। अब देखो इससे भी आंसर 162 ही आएगा। अब बेटा आप ट्राई करना घर पे। अब ये 4x + 12 बराबर होगा 2x, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सॉरी नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, जिससे कि मुझे आप करके देखना आपका आंसर यहाँ पे सही आया कि नहीं है। मैंने नेक्स्ट पेज ओपन कर दिया है। 4x + 12 बटा 2x + 12 इक्वल बराबर हो जाएगा किसके, 14 बटा 8, 14 बटा क्या है बच्चा, 14 बटा 8। ठीक है बेटा, आप इसको इस वाले मेथड से भी करके देखेंगे, तब भी आपका आंसर बेटा इतना 162 ही आएगा। ट्राई करके देखना, आंसर सही नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। मैंने दोनों करके दिखाया, क्योंकि नहीं तो फिर आप क्या करते हो बेटा, आप वीडियो देखते नहीं हो, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मैंने मुझे अंधाधुंध तुक्का मार दिया है। क्योंकि बेटा एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था मेरी एक वीडियो में, जिस पे क्या था बेटा, तो उसको पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ उसको, यदि वो बच्चा वीडियो देख रहा होगा तो बेटा इस वीडियो को ज़रूर देखना आप। ठीक है बेटा, उस पर क्या था, मैंने संख्या काटी थी तो वो 5 गुना 15 आया था बटा 2 था बेटा, तो मैंने सीधा ही आंसर लिख दिया था बेटा। तो बेटा आपको एडवांस में एक चीज़ सिखाई जाती है बेटा, ये होता है आपको पता है अंश बटा हर होता है बेटा। जब ऑप्शंस में मुझे 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें बेटा 1/5 था, 1/3 था, 1/2 था, 1/3 था, कुछ सही में था सही। ठीक है, तो बेटा मैं इतना तो बेटा अब मैं छोटी 10th पे +2 वाली क्लास में तो होने की पहले बेटा 15 5 75 करूँगी, फिर मैं 2 से भाग करूँगी बेटा। तो बेटा एक आंसर से सीधा ऑप्शन से आंसर निकालते हैं। यदि बेटा मेरे नीचे हर में 2 है और मुझे ऑप्शन से पता चल रहा है कि मेरे ऑप्शन में सिर्फ 2 एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर बेटा वो सही होगा। नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी कि पहले मैं इनकी गुना करूँगी फिर मैं इसको भाग दूँगी बेटा, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि आप इस तरीके से करोगे ना बेटा, तो पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा बच्चा, क्योंकि एडवांस मैथ में कम समय में कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे बेटा, वो आप पे डिपेंड करता है बच्चा। तो बेटा दूसरों पे ब्लेम करने से बेटर आप अपने थोड़ा सा बेटा अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा ज़रूर देखना इस वीडियो को। तो बेटा क्योंकि कमेंट्स में तो नहीं बोला जा सकती चीज़ें बेटा, लेकिन जो और भी बच्चे बेटा इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बेटा ऑप्शन से सीधा आंसर किया करो बच्चा। मैं आपको हर एक वीडियो में ट्रिक्स बताती हूँ करने की बेटा। तो बेटा आप भी इसको ट्राई करना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा बताना। मेरी वीडियो बेशक लंबी जाती है, लेकिन बेटा मैं 0 लेवल से समझाती हूँ कि जिनको बेटा कुछ भी नहीं आता ना, आप वो भी बिना चैप्टर के क्वेश्चन को समझ जाएगा। नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से आपको चीज़ समझाऊंगी बेटा। मेरा मोटिफिकेशन ये नहीं होता है कि मुझे बेटा व्यूज़ आने हैं या टाइम बढ़ाना है, अपने पैसे कमाने हैं यूट्यूब से। बेटा मैं पूरी दिल से पढ़ाती हूँ। मेरे को होता है कि बच्चे कम भी हो लेकिन ऐसे हो कि बेटा उनको बिल्कुल समझ में और आपके एग्ज़ाम क्लियर होगा बेटा मेरे कारण, तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका, क्योंकि आजकल कोई इतना लेक्चर नहीं सुनता है, सब कहते हैं यार कितना बोलती है, वीडियो देखो, चलो दूसरे की वीडियो देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये भी बेटा एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस पे ऑप्शंस नहीं होंगे ना इस क्लास में, वो समझना कि पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बेटा, ये भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन। एडवोकेट चंद्रशेखर एवं एडवोकेट बिंद्रा का प्रथम परामर्श की फीस कितनी थी बेटा? 7:2, मतलब 7:2। रेशो और प्रोपोर्शनल का चैप्टर से है बेटा ये सारे क्वेश्चन। ये मैंने था ये क्वेश्चन अनुपात एंड समानुपात का, के अनुपात में है। अगर एडवोकेट बिंद्रा एडवोकेट चंद्रशेखर से 900 रुपये कर लेते हैं, कर मतलब क्या होता है बेटा, जो कि इस क्या बोलते हैं कर को बेटा, उधार लेते हैं, उधार जिसे कहते हैं। तो एडवोकेट चंद्रशेखर की फीस कितनी है बेटा? सॉरी, कर वो वाला कर नहीं है ये, कि चंद्र से 900 रुपये कर लेते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है बेटा, कर लेता है मतलब कर में ज़्यादा कम लेता है बेटा, कर लेता है। ठीक है बेटा, कर उधार यदि लेता है तो ये कितना हो गया, ये 7x हो गया, ये 2x हो गया, है ना बेटा। मैंने आपको बताया कि कोई कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं जो एडवोकेट चंद्रशेखर की है वो परामर्श फीस कितनी लेता है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो आपने 7x से 2x घटा देंगे, बराबर किसके हो जाएगा, 900 रुपये के बेटा। ठीक है, तो कितना होगा, 5x बराबर 900 बेटा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 एकम 5 हो गया, 4 5 अट्ठे 40, 180। मतलब क्या है, एडवोकेट चंद्रशेखर की परामर्श फीस कितने रुपए है, 180 रुपये है। उम्मीद है समझ में आए, क्योंकि उसने क्या बोला, चंद्रशेखर और एडवोकेट बिंद्रा प्रथम परामर्श की फीस 7:2 में लेते हैं। अगर एडवोकेट चंद्रशेखर से 900 रुपये कर लेते हैं, कर मतलब जो टैक्स लेते हैं, जो कर लेते हैं, तो बेटा कैसे करेंगे, तो आपने इन दोनों से इसको घटा देंगे, बराबर 900 रुपये क्या आ जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर की परामर्श फीस निकालनी है तो हम इन दोनों के घटा देंगे। 5x इक्वल टू 900 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो एडवोकेट चंद्रशेखर की परामर्श फीस कितनी होगी बेटा, 180 रुपये हो गई। पूछा क्या है, उसकी एडवोकेट परामर्श की फीस कितनी है बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, तो आपने पूछा कि एडवोकेट चंद्रशेखर की फीस कितनी है, तो बेटा चंद्रशेखर की अनुपात कितना है, 7 है, 7x है ना, तो 7 में आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, 180। ठीक है बेटा, 18 सत्ते होता है 126, 0 लगा देंगे बेटा। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ और बता देती हूँ, यदि आपको गुना करने नहीं आती, आपको टेबल पढ़ना नहीं आता, तो आपको ऑप्शंस दे रखा है मानो, तो आपने क्या करना है, देखो 0 का 0 होगा, 8 छिक्के 6 7 अट्ठे 56 होता है, कितना आ गया, 56 आ गया। तो आप देखो ये लास्ट के 2 अंक 60 है, कौन से ऑप्शन में है बेटा। यदि आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि 60 एक ही ऑप्शन में, तो आपने बिना गुना करे भी आप आंसर ऐसे लिख सकते हो बेटा, जहाँ की मैं आपको बता रही हूँ बेटा। ये ट्रिक्स होती है बेटा कैलकुलेशन से बचने की, तो इसको जरूर अपनाना, क्योंकि बेटा जो एग्जामर होता है ना, यदि आपको टाइम दे रहा है ना, उस हिसाब से क्वेश्चंस देता है। तो आप इतना टाइम वेस्ट मत करना कि पहले 18 गुना 7 से करोगे, पहाड़ा नहीं आता तो गुना करोगे, फिर आगे गुना करोगे बेटा, तो इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को बेटा। आज का जो क्लास है ना बेटा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, जिन बच्चों ने पूछे हैं वो तो मैं लेके ही आई हूँ, बड़े प्यारे क्वेश्चंस से बेटा ये। अरुण अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है। बेटा एक चीज़ और बता दूँ, पेपर टफ नहीं आता है, पेपर ईजी ही आएगा। यदि आपके माइंड में ये सेट हो कि पेपर टफ आता है, आप पिछली क्लास देख सकते हो बेटा, पिछले सेक्शंस की देख सकते हो, जो पेपर अभी हुए हैं वो पेपर भी बेटा इजी आता है। पेपर में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन जो होता है वो टफ नहीं कह सकते बेटा, लेंथी होता है, जो कि आपको समझ में नहीं होता, भाषा लंबी होती है, लेकिन बेटा पेपर इजी होता है। ठीक है बेटा, देखो करोगे तैयारी तो सिलेक्शन पाओगे, नहीं करोगे तो पेपर ऐसे बिना पढ़े जाओगे, या एक रात में पढ़ोगे तो पेपर बेटा टफ ही लगेगा आपको, चाहे आपको ऐसा ही पेपर करो बेटा। ठीक है बेटा,
और शेष बचत करता है यदि उसके खर्च और बचत का अनुपात कितना बेटा 39:24, 39:24, और उसकी मासिक आय 14,490 है, तो उसकी मासिक खर्च की राशि क्या है बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बेटा, समझना ध्यान से। बेटा मैंने आपको हमेशा बोला था कि जब भी अनुपात हो तो वहाँ पे कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं। उसने बोला है कि बेटा बचत और खर्च का रेशो इतना देखा और उसकी मासिक आय इतनी है, तो दोनों का खर्च और बचत दोनों का टोटल कितना है 14,000 इतना। तो 39x प्लस के 24x इक्वल टू कितना है 14,490 है कि नहीं बेटा। क्योंकि उसने बोला मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, शेष वो बचत करता है, और उसका खर्च और बचत का अनुपात इतना है, तो खर्च इतना है, बचत इतना है, और टोटल आय कितनी इतनी है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो बेटा 9 और 4 होता है 13, हासिल का 1, 3 और 5 1 6, 63 बराबर हो गया 144/90। x इक्वल टू हो गया 144/90/63। काटेंगे इसको बेटा। 63 दूनी होता है 126 होता है बेटा, 126 होता है। 144 में से 126 कटेगा तो बचेगा 18 और ये हो गया 179। अब ये जाएगा कितनी बार, 63 दिया जाएगा 3 बार कटेगा शायद। 63 दिया होता है बेटा 179, ये 3 बार कटेगा, ये 0 हो गया, तो कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 230 आ गई बेटा। ठीक है बेटा 230 आ गई, x की वैल्यू कितनी है 230। लेकिन पूछा क्या है इसमें, मासिक खर्च की राशि। तो बेटा मासिक खर्च मतलब ये खर्च पूछा, खर्च का अनुपात कितना है 39 है, तो 39x होगा, है ना बेटा, 39x हो गया। बेटा पढ़ने में क्वेश्चन ये आपको पढ़ने में पहली बार पढ़ोगे तो आपको टफ लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन इन क्वेश्चन में बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है आपने। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा ये रेशो वाले क्वेश्चन। तो बेटा आप इसको ध्यान 1 बार 2 बार 3 बार आप क्वेश्चन करोगे तो बेटा आपको भी ईजी लगेंगे। कि जो मैथ्स होती है बेटा ये प्रैक्टिस से होती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप चीज़ को समझोगे बेटा। ठीक है बेटा, क्योंकि रटने वाली तो होती नहीं, जी के जीएस तो ये है नहीं जो आप रटोगे और मैं कोई घुट्टी बनाऊंगी और पी लोगे, नहीं बेटा, जितना आप मैथ्स को करोगे उतना आप इसको समझोगे बेटा। ठीक है बेटा, तो 39 गुना 230। ठीक है बेटा, देखो बेटा ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है तो मुझे गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा 0 का 0 होता है, 39 दिया 117 होता है, ये 11 हासिल लग गया। 40 दूनी बेटा 78 होता है, 78 में मैं 11 जोड़ूंगी तो बेटा 79 हो जाएगा। तो आंसर इसका आएगा 8,970। करेक्ट आंसर कितना हो गया 8,970 रुपये इसकी मासिक खर्च होगा। यदि आपसे बचत पूछता तो 24x होता, तो 24 से आपने इसकी गुना कर देनी थी, एक्स वैल्यू पुट करके गुना करके आंसर आपने निकाल देना था बेटा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत होगी तो बेटा मुझसे पूछ लेना बेटा आप। ठीक है बेटा, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 4 5 हो। ये बेटा एलसीएम वाले चैप्टर से है, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इससे। तो बेटा ऑप्शंस लिख के दे दिया करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप कहाँ से क्वेश्चंस देते हो, क्या होता है ऑप्शन से बेटा, क्या होता है ऑप्शन से बेटा, ये होता है कि आपको जो ट्रिक्स होती है ना वो मैं आपको बता पाऊँगी आराम से कि कैसे चेक सकते हैं। तो ठीक है, मेरे को तो जैसे क्वेश्चन आए थे मैंने वैसे ही ले लिए हैं, वैसे ही करवाऊँगी, आंसर बिल्कुल सही होंगे। आप कहीं से भी चेक करके देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो बेटा वैसे तो बेटा आंसर से कोई मतलब नहीं होता, आपने सिर्फ मेथड समझना है। तो आपने क्या तो शेषफल बच रहा है तो प्रत्येक संख्या से बेटा यहाँ पे हमने वो शेषफल घटा देना है। 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा। इसी प्रकार बेटा देखेंगे 3 में से 2 गया, इसी प्रकार 4 में से 3 गया,
इसी प्रकार 5 में से 1 गया और इसी प्रकार 6 में से 5 गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि दोनों को यदि इन संख्याओं को हम घटा रहे हैं तो सबका शेषफल 1 1 1 1 बच रहा है। ठीक है बेटा, देख रहे होंगे आपने जो ही संख्या ली उसमें से ये जो शेषफल बच रहा है उनसे प्रत्येक संख्या से वो संख्या घटा देनी है, क्योंकि 2 है, 2 का 1 है, 2 में तो इनकी प्रत्येक श्रृंखला जो आ रही है उनके बीच का अंतर कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। ठीक है, जब ऐसी कोई सीरीज हो जिनका अंतर समान आए तो हमें क्या करना है बेटा, ये जो संख्या है ना ऊपर की संख्या, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम की ट्रिक्स बता देती हूँ निकालने की बेटा आपको। 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, तो 2 को नहीं लेंगे, 3 दूनी 6, 3 को भी नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, 2 के बारे में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 4 की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा ऐसा मत करना, 4 यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे, 4 में से क्या लोगे, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बच्चे करेंगे 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, लेकिन नहीं बेटा, 2 गुना 2 3 गुना 2, तो इसका आपने 4 लेना है लेकिन इसका 2 नहीं लेना है। जो आप गलती मत करके आना बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बहुत से बच्चे ये गलती करके आते हैं। ट्रिक्स बता रहे हो, ट्रिक्स निकालने का भी तरीका होता है या सीधा ऑप्शन होता है बेटा। इन पांचों संख्या का ऐसी संख्या लो आप, ऐसी इन संख्याओं का एक टेबल ऐसा लो जिसमें वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है बेटा, देखो यदि मैं 20 लेती हूँ, 2 जाएगा, 3 नहीं जाएगा और 6 भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहीं से ले लेती हूँ, तो बेटा क्या आएगा, एलसीएम 4 होगा, 5 दिया 15, 15 चौके 60, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, चेक करने का तरीका बताती हूँ। यदि मैं यहाँ पे 60 लेती हूँ, 60 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। ये बेटा मैं इतना डीपली क्यों समझाती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। आप भी वो गलती मत करके आना, इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो बेटा कुछ 1-2 दिन में आप सीख जाओगे। ठीक है बेटा, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप देखो 6 और 4 जब भी आए ना तो उसमें 6 का 2 नहीं आएगा, 4 आएगा और 6 का 3 आएगा, क्योंकि 3 गुना 2 होता है बेटा। ठीक है बेटा, 60 आ गया, तो इसका अब इनके बीच का अंतर कितना आ रहा, 1 का आ रहा। जितना इन संख्याओं को अंतर आएगा उसको इसमें से घटा देना, तो 60 में से 1 गया 59, और 59 ही इसका करेक्ट आंसर है बेटा। बेटा मैं तो समझा रही हूँ तो वीडियो लंबी जा रही है, नहीं तो आप इसको प्रैक्टिस में रखो ना बेटा, 2 सेकंड का आंसर है ये, कुछ नहीं करना है। एलसीएम लेना है, अंतर देखो कितने का, उससे घटाओ और सीधा आंसर, ऑप्शन से ही आंसर आएगा सीधा। बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी भी चैप्टर में, कोई भी दिक्कत आ रही हो मुझे बेच के समझा दो, मैं चैप्टर वाइज पे आपको समझा दूँगी बेटा। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10 20 30 40 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचते हैं। जब भी बेटा आपसे पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या, जब भी कहीं दे दी जाए ना, बीच सोचे समझे इन सब का आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, 10 दूनी 20 होता है, 20 दूनी 40 होता है, 10 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। बची ये 3 संख्या, बची बेटा ये 3 संख्या, 10 गुना 3, 10 गुना 4, 10 गुना 5, 10 कॉमन है, 10 तो आएगा अलग से, इसमें से तो कुछ ऐसा है नहीं, तो 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 गुना 10 600, 600 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया बेटा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, शेषफल कितना बचता है, 7 बचता है, प्लस 7 कर दीजिए, तो 607 आ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर है बच्चा। करके भी देख सकते हो, निकालने का ट्रिक्स बताती हूँ। 10 को 60 बार करोगे 600 आएगा, 7 एलसीएम होगा, 20 से 6 भाग करोगे, 20 दिया 60, 7 शेषफल बचेगा, 30 दूनी 60, 7 शेषफल आएगा,
40 से भाग करोगे 0, 2 3 6, तभी भी शेषफल बचेगा। 50 से भाग करोगे तब भी शेषफल बचेगा। चाहे आप करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये मेरा अपना क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। समय, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का, समय, दूरी, औसत चाल वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका क्वेश्चन लेके आई हूँ बेटा। ठीक है बेटा, पहले ही बता रही हूँ बेटा, मेरे क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन बेटा इतनी तरह जीरो लेवल समझाऊंगी कि आप उन क्वेश्चनों को कभी नहीं भूलोगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक आदमी पहाड़ी पर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ता है। ठीक है, फिर 4.25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उतरता है। यदि पहाड़ी पर एक निश्चित दूरी तक चढ़ने और वापस अपनी आरंभिक स्थिति तक आने में 5 घंटे 22 मिनट लगते हैं, तो पहाड़ी की दूरी बताइए। पढ़ा होगा आपने, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी बेटा आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो कि इतनी इससे जा रहा है और इतने से वापस आ रहा है, तो वहाँ पे कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बेटा मैं मान लेती हूँ दूरी मैंने x मान ली। ठीक है, तो मैं दूरी मैंने क्या मान ली, वो x मान ली मैंने। ठीक है, मैंने मान ली तो दूरी जो चली हुई दूरी थी ना, वो मैंने x मान लिया। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि दूरी मैंने x मान लिया, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होगा। ठीक है ठीक है, स्पीड मुझे दे रखी है, ये मुझे ये स्पीड दे रखी है बेटा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूँगी, तो x बटा 3.5 प्लस के x बटा 4.25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपको ये चीज़ समझ में आई क्यों लिखा। जब कोई चीज़ किसी से जा रही है और वापस आ रही है, तो बेटा वापस में जुड़ती है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि आपको पता है कि समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, बराबर समय कितना बेटा 5 घंटे 22 मिनट का मतलब क्या होता है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं इसको घंटे में चेंज करूँगी। इसका मतलब हुआ 5 सही 22 बटे मिनट को मैं घंटे में चेंज करूँगी, तो उसको 60 से भाग दे दूँगी। जब 5 घंटे 22 मिनट दे रखा, तो बेटा जो घंटे होता है वो सही में आता है, जो मिनट होगा वो ऊपर आएगा। मिनट को घंटे में चेंज करें, तो मैंने इसको 60 से भाग दे दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ये चीज़। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ये इतना आ गया, ये इधर आ गया, तो x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 पंजे 30, 300, ये हो गया 22, 322 बटा 60 हो गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, देखो अब यहाँ पे 1 हो गया। अब मैं इसको देखो ऐसे करूँगी, तो मैं इसको दशमलव हटाऊँगी तो 0 हो जाएगा, दशमलव मिलाऊँगी तो 0 हो जाएगा। मैं इसको छोटा बना देती हूँ, तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 बटा 7 हो गया, प्लस का 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 30, 75, 25 15 सत्ते इतना, प्लस का कितना हो गया 4 बटा 17 हो गया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि एलसीएम लेने में इजी होगा। अब पॉइंट में कैसे लोगे, 300.5 फिर उसका एलसीएम लोगे, इतना टाइम तो बच्चा हमारे पास है नहीं कि इसे करूँ। तो बेटा यहाँ पे अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में करती हूँ। ठीक है बेटा, अब हम एलसीएम लेंगे। 17 सत्ते होते हैं 49, 17 कम, ठीक है बेटा 119 होगा। 17 सत्ते 119 होता है बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है, इतना ही होता है ना। 49 का 4 लेगा, 7 कम 7 11, ठीक है। 7 से भाग करूँगी 119 को, 17 बार जाएगा, 17 दूनी 34 हो गया, 7 बार जाएगा, 7 चौके 28 हो गया, बराबर 322 बटा 60। सीधा सोल्व कर देती हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 322 बटा 60
ये 19 है, इधर चल जाएगा 119 बटा 34 और 28 को जोड़ूंगी 32, सॉरी 8 और 4 12, 12 एक 5 एक 6 62 हो गया। काटेंगे पीटेंगे आंसर निकालेंगे। आंसर तो पक्का पॉइंट में आना है, श्योर है बिल्कुल। पहले हम छोटा बना लेते हैं इसको। कटेगा 62 से, ये कट जाएगा क्या? मुश्किल ही कट रहा। दो से काट देती हूँ, चलो छोड़ो, गुना कर देती हूँ सीधा, रहने दो, ये तो लंबा चल जाएगा नहीं तो बेटा इनकी गुना करेंगे। 322 गुना 119, 19 तो नहीं 8 हो गया, एक होगा 3 3 एंड 38, ये आएगा 38,108 होगा। और ये आएगा 62 को 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, हासिलेगा 1, 36 1 37, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 58,318 ये एक बार जाएगा। नहीं देखो जरा, एक बार जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक बार जाएगा, एक बार जाएगा ये। ठीक है, ये जाएगा। इसके बाद जीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जीरो आएगा, दशमलव 10 दशमलव कुछ आएगा आंसर बेटा। आंसर ऑप्शन 10 दशमलव किस में है? दशमलव जो है बेटा ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना बेटा। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आया होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूँगी नई क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ। कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, कुछ मेरे होंगे, सबका मिश्रण लेके मैं कल फिर आपसे मिलूँगी बेटा नई क्लास पे। थैंक यू फॉर वाचिंग। बार बार बोल रही हूँ बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेटा। बाय बाय।